हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन का आज चैप्टर जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ग्रेविटी का चैप्टर। दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाते हैं। क्या है? दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषता। गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्लभ प्रकृति का बल है। यह प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में सबसे दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ बल है। यह एक आकर्षण बल है। क्या है गुरुत्वाकर्षण बल? क्या है गुरुत्वाकर्षण बल? ये एक आकर्षण बल है। यह पूरे ब्रह्मांड में कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल यह पूरे ब्रह्मांड में कार्य करता है। यह बलों के पिंडों और कणों के बीच उपस्थित माध्यम को निर्भर करते हैं। बलों के पिंडों या कणों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। ये बल क्रिया और प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं। क्या ये बल क्रिया और प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं? यहाँ केंद्रीय बल है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल यह एक केंद्रीय बल है। यह संरक्षी बल है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो पिंडों की जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 एवं m2 है, r मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। F बराबर जी M1/m2 या R2, जहाँ g एक नियतांक है जिसमें सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान 6.67 गुणे 10 केवल 1 Nmg/2 kg होता है और ब्रह्मांड में सभी स्थानों पर समान रहता है। 1798 में सर हेनरी केवेडिश ने सोने की दो भारी गेंदों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को मापकर जी का मान सबसे पहले निकाला था। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी दो पिंडों के बीच जिनके गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उनमें एक के पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण बल की गुरुत्व कहते हैं, अर्थात गुरुत्व बल है जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसे जी से दर्शाया जाता है। ग्रेविटी दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उनके एक उनमें से एक पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं, अर्थात गुरुत्व वह बल है जिसे पृथ्वी किसी वस्तु अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्व कारण उत्पन्न त्वरण कहते हैं, इसे जी से दर्शाया जाता है। एफ बराबर जी एम बड़ी एम छोटी एम बटे R2। एम बराबर बड़ी एम बराबर क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान और छोटी एम बराबर वस्तु का द्रव्यमान। आर बराबर पृथ्वी की त्रिज्या या एफ एम बड़ी एम बटे छोटी एम जी एम बटे R2 या जी बटे जी एम बटे R2। क्या एम बराबर एम जी। जी का मान 9.1 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ये तथा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण के सावित्र नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी से बंधे रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से बंधे रहते हैं। इस बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार जैसे पथों पर घूमता है। इस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथों पर घूमता है। अन्य ग्रहों के उपग्रह भी एवं ग्रहों की परिक्रमा करती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमते रहने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। गुरुत्व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमते रहने के आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में ज्वार भाट आते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही
समुद्र में ज्वार भाट आता है। गुरुत्वीय त्वरण स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी भी वस्तु का गुरुत्वीय बल के कारण ये त्वरण उत्पन्न होता है, जो कि उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी संख्या से व्यक्त किया जाता है। नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु का जी का मान घनत्व होता है तथा ऊपर ठीक ऊपर की ओर जाने वाली वस्तु में जी का मान ऋणात्मक होता है। बड़ी चीज और छोटी चीज से संबंध है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m है तो त्रिज्या r मानी जाएगी। पृथ्वी का द्रव्यमान नगण्य है तो m के द्रव्यमान पर न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम लगता है। F बराबर जी एम बटे छोटी एम बटे बड़ी। यदि गुरुत्वीय त्वरण जी हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम के से F बराबर एम जी बराबर जी एम एन आर टू। जी बराबर एम बटे आर टू। पृथ्वी की सतह पर जी का मान 9.8 एम टू होता है। किसी जगह गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी जगह का गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के मान पर निर्भर नहीं करता है। प्रत्येक वस्तु चाहे वह हल्की हो या भारी जी का मान समान होगा। प्रत्येक वस्तु को जी का मान समान होगा। और हवा का प्रतिरोध नगण्य रहने पर गुरुत्वीय के अधीन गिरने वाली वस्तु का त्वरण समान होता है। एक बॉल को मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर उछालने से अधिक ऊंचाई तक पहुंचती है, क्योंकि मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। द्रव्यमान तथा भार मात्रक द्रव्यमान तथा भार बल तथा त्वरण के अनुपात को द्रव्यमान का मात्रक कहते हैं। बल तथा त्वरण के अनुपात को द्रव्यमान का मात्रक कहते हैं। मात्रक तथा गुरुत्वीय कहते हैं। मात्रक तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहा जाता है। मात्रक बल बटे त्वरण, भार बराबर मात्रक गुणे गुरुत्वीय त्वरण। एम बराबर एफ ए बटे डब्ल्यू और एम जी। डब्ल्यू भार बराबर डब्ल्यू बटे एम जी। भार बराबर डब्ल्यू बटे वेट एम जी। क्या भाई वो बोल त्वरण या एक अतिश राशि है। क्या है? मात्रक और द्रव्यमान मात्रक या एक अतिश राशि है, या एक सदिश राशि है। इसका मान सभी जगह पर समान होता है तथा इसका जी का मान में अंतर होने के कारण विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। इसके माप भौतिक तुल्य के द्वारा किया जाता है। भौतिक तुल्य के द्वारा किया जाता है। इसका माप कामिनीदार तुला के द्वारा किया जाता है। इसका ऐसे मात्रक किलोग्राम होता है। इसका ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन है। विभिन्न स्थानों पर एक ही वस्तु का भार विभिन्न स्थानों पर एक ही वस्तु का भार अंतरिक्ष में शून्य। चंद्रमा पर पृथ्वी पर वस्तु का भार का 1/6। ऊंचाई पर जी का मान कम होता है, इसलिए वस्तु का भार घटता है। ऊंचाई पर जी का मान से वस्तु का भार घटता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर वस्तु का भार घटता है और केंद्र से बाहर स्मोक में शून्य हो जाता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, इसलिए वस्तु का भार भी न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर यहाँ जी का मान अधिकतम होता है तथा वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिक होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान घटता है तथा घूर्णन की गति घटने से जी का मान बढ़ता है। यदि पृथ्वी अपने वर्तमान वेग से 17 गुना अधिक तेजी से घूर्णन करे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान शून्य हो जाएगा। वहां पर सभी वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपने वर्तमान वेग से 17 गुना अधिक तेजी से घूर्णन करे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान शून्य हो जाएगा। वहां पर सभी वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा। लिफ्ट में पिंड का भार लिफ्ट के ऊपर की ओर जाते हैं। लिफ्ट में पिंड का भार लिफ्ट के ऊपर की ओर जाते हैं, जो कि पिंडों का आभासी भार बढ़ता है। जो कि पिंडों का आभासी भार बढ़ता है। यदि लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो पिंडों का आभासी भार घटता है। यदि लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो पिंड प्रवासी भार घटता है। यदि लिफ्ट की दूरी टूट जाए तो भारहीनता का अनुभव होता है। यदि लिफ्ट की दूरी टूट जाए तो भारहीनता का अनुभव होता है, अर्थात आभासी भार शून्य हो जाता है। यदि लिफ्ट का एक समान वेग से ऊपर या नीचे हो जाती है तो पिंड में भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट के खड़े व्यक्ति का सिर लिफ्ट से के छत में टकराएगा, लिफ्ट के छत में टकरा जाएगा। केपलर के नियम। प्रथम नियम या कक्षा का नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार ऐसे पथ पर परिक्रमा करता है तथा सूर्य की ग्रह में कक्षा पथ के फोकस के बिंदु पर स्थित है। द्वितीय नियम या क्षेत्रीय चालक का नियम। प्रत्येक ग्रह क्षेत्रीय वेग नियतांक रहता है। जब सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, जब वह दूर होता है तो वेग घट जाता है। तृतीय नियम या परिक्रमा काल का नियम। ग्रह पर परिक्रमा काल टी का वर्ग ग्रह के सूर्य की औसत दूरी आर के घनक के अनुक्रमानुपाती होता है। जो ग्रह सूर्य से अधिक है दूरी पर है उसका परिक्रमण काल अधिक होता है तथा जो ग्रह सूर्य के निकट है उसका परिक्रमण काल कम होता है। इससे बुध की परिक्रमा काल 88 दिन का और वरुण का 165 का वर्ष का है। उपग्रह। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को ग्रह का उपग्रह कहते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को ग्रहों का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी प्राकृतिक उपग्रह, जैसे चंद्रमा पृथ्वी प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह की कक्षीय चालक। ऑर्बिटर, स्फीयर और ए सैटेलाइट। उपग्रह की कक्षीय चालक उसकी पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह पृथ्वी के तल से जितना अधिक दूर होगा उसकी चाल उतना ही कम होगी। उपग्रह की चाल अपने द्रव्यमान उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। उपग्रह उस द्रव्यमान में अलग अलग द्रव्यमान को उपग्रह की चाल एक ही त्रिज्या वाली कक्ष के समान है जो कि ग्रहों के पृथ्वी के अधिक निकट चक्कर लगाते हैं। उसकी कक्षीय चाल 8 किमी होती है। उपग्रह का परिक्रमा चाल पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह अपनी कक्ष में पृथ्वी का एक चक्कर जितना समय में लगाते हैं उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल कक्ष के परिधि कक्षीय चाल। उपग्रह के परिक्रमण काल को उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के अधिक निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट का होता है। भू-अस्थायी या तुल्यकालिक उपग्रह के ग्रेविटेशनल और ऐसे उपग्रह जो कि पृथ्वी के अक्ष में लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल से बराबर होता है। भू-अस्थायी उपग्रह कहलाते हैं। इनकी ऊंचाई पृथ्वी के तल से 3600 किमी होती है। इनका प्रयोग संचार एवं मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पलायन वेग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग जिसे किसी पिंड में पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर फेंकते हैं वह तो क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं वापस नहीं आता। पृथ्वी पर इसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.37 किमी होता है। चंद्रमा में ताप और गैस के अणुओं की औसत चाल पलायन वेग से अधिक है, अतः गैस पर वहां से पलायन कर गई, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। गुरुत्वीय केंद्र। सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र वहां पर बिंदु है जहां वस्तु का समस्त कार्य करता है। वस्तु चाहे जिस स्थिति में रखी जाए इस निश्चित बिंदु पर सभी बलों के आघूर्ण का योग शून्य होता है। पिसा की मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि उसका आधार क्षेत्रफल बराबर है। इसलिए मीनार में गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार के से गुजरती है, अतः उसका संतुलन बना रहता है। पीठ पर सामान लाद कर पहाड़ों पर चढ़ते समय मनुष्य आगे की ओर झुकता है क्योंकि ढाल के कारण मनुष्य के अपना शरीर का ऊर्ध्व पाकर नहीं रख पाता और आगे की ओर झुक जाता है जिससे कि उसे गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उन दोनों पैरों के बीच होकर गुजरती है जिससे उसका संतुलन बना रहता है। डबल डेकर 2 मंजिल बसों में निचली मंजिल अधिक भारी बनाई जाती है जिससे कि उसका गुरुत्व केंद्र नीचे रहता है तथा ऊंचे नीचे रास्तों पर चलने पर बस का भार की क्रिया जो रेखा जो गुरुत्व केंद्र से गुजरती है बस के पहियों से बाहर नहीं जा सक पाती। बस का संतुलन बना रहता है। लोहा और पत्थर के लदे ट्रक का संतुलन
रुई अथवा घास में लदे ट्रक की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। इसलिए रुई वाले ट्रक में कुछ भारी पदार्थ रख देते जिससे उसका संतुलन बना रहता है। किसी सतह पर एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब बल का क्षेत्रफल अर्थात P बराबर F बटे A। इसका ऐसा मतलब न्यूटन मीटर या पास्कल है। दाब का ऐसा मतलब न्यूटन मीटर या पास्कल है। यह एक अतिश राशि है। दाब एक अतिश राशि है जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होता है उसकी वह किसी सतह पर उतना ही अधिक दाब डालती है। जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होता है उस सतह पर उतनी दाब डालती है। इसलिए दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाना चाहिए जिससे कि उसके शरीर का अधिक क्षेत्रफल दलदल के नीचे की ओर कम दबाव डाले। ऊँट रेगिस्तान में आसानी से चल देता है क्योंकि उसके पैर के तले चौड़े होने के कारण उसका क्षेत्रफल अधिक होता है जिससे जमीन पर कम दाब लगता है और तलवे के नीचे जमीन नहीं धंसती। भारी वाहनों के पहिए के टायर अधिक चौड़े बनाए जाने से जमीन पर लगने वाले दाब कम हो जाता है। गीली मिट्टी से होकर ट्रक आसानी से गुजर जाता है क्योंकि उसके पीछे के पहिए में टायर काफी चौड़े होते हैं। ड्रैगन पिन के ऊपर का माथा चौड़ा होता है जिससे कि गिरते समय अंगूठे पर कम दाब पड़ता है। मकानों की दीवार पर आधार भूमि में चौड़ा बनाया जाता है क्योंकि मकान का भार बड़े क्षेत्रफल के वृत्त के हो जाए तो दाब कम होगा। संपर्क क्षेत्र में कम करके दबाव बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए सभी कांटे एवं छेद करने वाली वस्तुएं जैसे चाकू, कुल्हाड़ी, कैंची, सुई इत्यादि के धारा या नोक होता है जिससे कम बल लगने के काफी अधिक दाब पड़ता है। घनत्व किसी पदार्थ के एकाक आयतन के पदार्थ के परिक्रमण होता है उसे पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ऐसा है मात्रा kgm3। विभिन्न पदार्थों का घनत्व भिन्न होता है जैसे सोने का धातु का घनत्व 300 केवी होता है जबकि शुद्ध जल का घनत्व 1000 किलोग्राम होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसकी शुद्धता की जांच सहायक होती है। दाब के अंदर में किसी बिंदु पर विद्युत द्रव के कारण दाब के द्रव की सतह पर उस बिंदु की गहराई h, द्रव का घनत्व d तथा गुरुत्वाकर्षण त्वरण g गुणनफल के बराबर होता है। दाब P h गुने d गुने g। द्रवों के दाब का नियम। स्थिर द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दिशा समान होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। स्थिर द्रव की एक क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। हास्टल के नियम। यदि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। किसी बर्तन में द्रव किसी भाग पर आरोपित बल का द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिक्रमण संचालित कर दिया जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि। हाइड्रोलिक लिफ्ट या पास्कल के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी मशीन है जो कि भारी सामानों को उठाने में प्रयुक्त की जाती है। इनके अनुप्रस्थ परिच्छेद पर अल्प बल लगने के कारण संचार कारण प्रबल बल बड़े आकार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का उत्पन्न होता है जो कि भारी उपकरण अगर रखता है। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं आगे का स्टेज में।